अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानी सियासत पे कुछ बात कर लेते हैं। आज एक बड़ा अहम फैसला अदालत की तरफ से आया है और इलेक्शन कमीशन का फैसला है। उस फैसले में तहरीक इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। ये एक बुरी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मेरे सामने इस वक्त इसकी डिटेल मौजूद है फैसले की नाज़रीन, और मैंने आपसे आज बात करनी है और उसमें थोड़ा सा गिला करना है तहरीक इंसाफ से। आप लोगों को शायद अजीब लगे कि यार ये तो बात कर रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। मैं अभी भी मानता हूँ, शुरू दिन से लेकर अब तक बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन आज मैंने गिला करना है तहरीक इंसाफ से उनकी सुस्ती का। जो सुस्ती है ना तहरीक इंसाफ के लिए, जितनी मुश्किलात इस वक्त आई हुई हैं वो सारी की सारी जो निचला स्टाफ है ना तहरीक इंसाफ का, उसकी सुस्ती की वजह से आई हुई है। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कीजिए अगर आज तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होता तो क्या ये तमाम मुश्किलात तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ती? और अगर बल्ले का निशान होता तहरीक इंसाफ के पास तो यकीन जानिए नाज़रीन आज हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होती। अब आप कहेंगे कि यार बल्ले का निशान तो तहरीक इंसाफ से छीना गया ना। हाँ, मैं मानता हूँ छीना गया, लेकिन उसमें भी तहरीक इंसाफ की गफलत शामिल है कि तहरीक इंसाफ ने वो मौका दिया अपने मुखालिफिन को कि वो उन पे पलट के वार करें। उन्होंने किया। देखिए, मैं अगर लड़ाई कर रहा हूँ, किसी जगह पे जंग हो रही है, अगर मैं अपनी ढाल को नीचे कर दूंगा तो दुश्मन का तो काम है मारना, वो तो मारेगा। इफ आई विल लोअर माई गार्ड देन आई विल बी हिट। एग्जैक्टली यही चीज तहरीक इंसाफ से हुई है दोस्तों। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें भी एक तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सुस्ती है, और इसके अगर पीछे जाते हैं तो उसमें भी सुस्ती नजर आती है। कैसे, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जनाब कि आपने चूंकि लिस्टें देर से दी हैं, करना क्या होता है, जरा ये इसको जरा आसान लफ्जों में कर देता हूं। आपको जिस वक्त इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जब आप जमा करवाते हैं ना, कागजात नामजदगी जब आप जमा करवाते हैं इलेक्शंस के लिए, तो तब आपको उसी वक्त वो नाम भी देने होते हैं जिनको कल को आप मखसूस नशिस्तें दिलवाना चाहेंगे। मतलब आपने 100 लोगों के नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए एक जमात ने, फिर उसको उन लोगों के नाम भी देने हैं जो अकलियतों से होंगे और मखसूस नशिस्तें यानी खवातीन के नशिस्तें उसी वक्त देने होते हैं। तहरीक इंसाफ ने वो लिस्ट नहीं दी थी। उसकी वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं था। उसको तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसने असेंबली में जाके किसके साथ बैठना है। अब यहाँ पे सुस्ती क्या है? सुस्ती ये है कि तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म था कि उसके पास निशान नहीं है, ठीक है। अब वो निशान जो है ना होना, तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा था कि असेंबली में अंदर जाके कल को मखसूस नशिस्तों का प्रॉब्लम होगा। तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ अब इत्तेहाद किया है, ये इत्तेहाद पहले कर लेते और पहले करके मखसूस नशिस्तों के नाम जो है वो दे देते, नहीं दिए। अब जाके वो कह रहे हैं जनाब कि चूंकि 2018 में भी ऐसा हुआ था तो हमें आप ऐसा कर दें। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अब हालात और हैं, तब हालात और थे। तब एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी बिगड़ी नहीं हुई थी। तब आपको 1 साल के बाद भी आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई। वो वाकया आप बताऊंगा आपको मैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। अब हालात मुख्तलिफ हैं। एस्टैब्लिशमेंट से, मुक्तदरा से, सिस्टम से आपकी जंग चल रही है। अब तो हर वो एक गलती अगर आप करेंगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे आपके खिलाफ। 2018 में क्या हुआ था? 2018 में नाज़रीन इन्होंने हवाला भी दिया कि मखसूस नशिस्तें जमा कराने की जो आखिरी तारीख थी नाज़रीन वो थी 11 जून 2018, ठीक है जी। जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, 11 जून 2018 आखिरी तारीख थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अकलियती रुकन महेंद्र पाल सिंह का फॉर्म 12 जून को जमा कराया। इस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वो फहरिस्त पर मुस्तरद कर दी। लेकिन तहरीक इंसाफ पर लाहौर हाई कोर्ट गई, वहां भी सिंगल बेंच ने फहरिस्त मुस्तरद करने का, यानी तहरीक इंसाफ की जो नॉमिनी थी महेंद्र पाल सिंह की, उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ दोबारा नजर सानी की दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट गई, तो फिर 2 रैकूनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला कर दिया। तहरीक इंसाफ इस फैसले की बुनियाद पे ताखीर से लिस्टें जमा कराने को जस्टिफाई कर रही है और कह रही है कि जब पहले हो चुका, और ऐसा होता है, ये गलत नहीं कर रही, वो कह सही रही है कि अगर अदालत में एक फैसले की नजीर मौजूद है तो अब क्यों नहीं, अगर पहले हो सकता है तो अब क्यों नहीं। और एक और आपको मजे की बात बताऊं,
ये तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, ये बाप पार्टी के साथ भी हो चुका हुआ नाज़रीन। उसकी मिसाल भी मेरे सामने इस वक्त मौजूद है नाज़रीन। बाप पार्टी के 2000 इलेक्शन हुए थे 2018 में 25 जुलाई में। अगस्त 2019 को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 3 आज़ाद अरकान ने बाप पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अब 3 अरकान अगर आपके पास मजीद आ जाएं तो आपको उसके बदले में एक मखसूस नशिस्त मिलती है। तो जैसे ही बाप पार्टी के पास 3 आज़ाद अरकान ने आके पार्टी ज्वाइन की तो बाप पार्टी चली गई इलेक्शन कमीशन के, जनाब देखें इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, 3 लोग हैं, इसकी बुनियाद पे हमें एक मखसूस नशिस्त और दे दें, जो उनको मिल गई। ठीक है, अब तहरीक इंसाफ की दलील ये थी कि जब तब हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता। मेरा इस्तदलाल यहां पे यह है कि कानूनी तौर पे तहरीक इंसाफ ठीक बात कर रही है, लेकिन ये जानते हुए भी कि हालात आपके खिलाफ हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की हर भरपूर कोशिश की जाएगी, उसके बावजूद ये खाना खाली कैसे छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एक, इलेक्शन कमीशन ने 2 साल तक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लें, यानी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होने होते हैं वो करवा लें आप। तहरीक इंसाफ ने नहीं करवाए। एन इंतखाबात से चंद दिन पहले उसको ख्याल आया, उसने इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन इसी गलती की ताड़ में था कि ये गलती करे मैं इनको पकड़ूं। मुखालिफिन तो गलती की ताड़ में होते हैं ना। उन्होंने जनाब इलेक्शन करवाए और इलेक्शन चूंकि बहुत जल्दी करवाना पड़े, टाइम कम था, वो इलेक्शन हो गए हपड़ थप्पड़ के अंदर। उसमें बेशुमार गलतियां थी, तहरीक इंसाफ की गलतियां थी। इलेक्शन कमीशन ने वो गलतियां पकड़ी, उन गलतियों की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। उस बिना पे इनसे इनका निशान छीन लिया। अब ये जानते हुए भी कि सारा सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है और वो ढूंढ रहा है कि आप गलती करो तो आपको पकड़े, तो इतनी बड़ी गलती तो ना करो ना यार। अब फिर कहते हैं जनाब हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। भाई आपको जब पता है पूरा सिस्टम आपके खिलाफ है, जब पूरा सिस्टम खिलाफ है तो फिर आप गलती करके फिर कहते हो हमें इंसाफ मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है। मैं यहां पे कहूंगा कि यहां पे मॉरली तरीके इंसाफ को नशिस्तें मिलनी चाहिए, वो राइट पर है, पर ये जो सुस्ती और काहिली है ना, यही बात आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद पहले कर लेते या किसी भी जमात के साथ, MWM के साथ करते, सुन्नी इत्तेहाद के साथ करते, भाई आपको पता है कि ये मसला आ सकता है, इतने बड़े बड़े वकला मौजूद है तहरीक इंसाफ में, उनको मालूम है ना कि ये मसले आ सकते हैं, तो ये काम पहले कर लो। अब कर रहे हो तो यहां पे मैं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ की परेशानियों की एक वजह, बेशुमार वजूहात में से एक वजह इनकी सुस्ती भी। इस पर अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।